अस्सलाम वालेकुम अगेन आई एम खदीजा नूर एंड यू आर वाचिंग लर्न विद वाजिद। कोर्स चल रहा है हमारा सी प्लस प्रोग्रामिंग और अब है हमारा लेक्चर नंबर 3। आज के लेक्चर में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट और आइडेंटिफायर्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन। अच्छा, अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का एक नेम होता है और एक उसकी डेटा टाइप होती है जो वो होल्ड कर सकता है। अब सी प्लस प्लस के अंदर हमारे पास बहुत सी डेटा टाइप हैं वेरिएबल्स की, ऑन दी बेस ऑफ विच के वो कौन सा डेटा होल्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो इंटीजर वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होल्ड कर सकता है, ठीक है। इसी तरह जो करेक्टर है वो सिर्फ एक करेक्टर होल्ड कर सकता है। अगर हमने ज़्यादा करेक्टर्स होल्ड करवाने हो तो उसके लिए फिर हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास बहुत सी डेटा टाइप्स हैं जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। फ़िलहाल हमें सिर्फ वेरिएबल का ये कंसेप्ट होना चाहिए कि हमारे पास एक डेटा टाइप होती है और एक वेरिएबल का नेम होता है। बेसिकली हम जब वेरिएबल एक बनाते हैं इसका मतलब है कि हम अपनी मेमोरी के अंदर एक स्टोरेज सेव करके रख रहे हैं। हमने अपनी मेमोरी के अंदर कंटेनर बना लिया है जिसके अंदर हम एट द टाइम ऑफ क्रिएशन भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है, और क्रिएशन उसको बाद में भी कहीं प्रोग्राम के अंदर जाके हम वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ हम इस तरह से वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। ये इंट वेरिएबल की डेटा टाइप है, ए वेरिएबल का नेम और इज इक्वल टू 15 वेरिएबल की वैल्यू है, यानी मेमोरी के अंदर कहीं एक ए स्टोरेज बनी हुई है जिसके अंदर 15 वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। और वेरिएबल हमें यूज़ करने से पहले हमेशा सी प्लस प्लस के अंदर इसको डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। इफ़ अ न्यू वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल, यानी अब हमने एक वेरिएबल को पहले 15 वैल्यू दी, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आके हमने उसको 17 वैल्यू दे दी, तो उसकी पुरानी वैल्यू ओवरराइट होकर उस पर वैल्यू 17 आ जाएगी। असाइनमेंट स्टेटमेंट, ये इज इक्वल टू के ऑपरेटर को हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं और इसका आपको जैसे कि प्रीवियस स्टेटमेंट में भी नज़र आ गया कि ये किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसके लेफ़्ट साइड पे एक वेरिएबल का नेम होता है और राइट साइड पे इस वेरिएबल की वैल्यू होती है। एक बात हमेशा याद रखनी है कि ऐसा कभी भी नहीं होता कि लेफ़्ट साइड पे वैल्यू और राइट साइड पे वेरिएबल का नेम हो, ये हमेशा गलत हो जाता है, ठीक है। कांस्टेंट क्या है? अब वेरिएबल जो थे वो ऐसी मेमोरी लोकेशंस हमने बनाई हुई थी जिनके अंदर से वैल्यू हम बार बार चेंज कर सकते हैं, यानी मेमोरी लोकेशन वही रहती है लेकिन उसके अंदर से हम वैल्यूज़ बार बार चेंज कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट या लिटरल का मतलब होता है ऐसी वैल्यूज़ जो हम प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं कर सकते, जो हम एक ही दफ़ा फिक्स कर देते हैं और उसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह 12 एक ये सब कुछ एक इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं, इनको भी डिफाइन करने का प्रोग्राम के अंदर एक डिफरेंट तरीका होता है, ठीक है। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स प्रोग्रामर चूजन नेम्स हैं जो प्रोग्रामर अपनी मर्जी के मुताबिक रखता है, ठीक है। और ये प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रखे जाते हैं। जिस तरह वेरिएबल्स के नाम हम अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं, ठीक है। हमें नाम इस तरह के रखने चाहिए जिससे हमें उस आइडेंटिफायर का यूज़ पता चले। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ जिसमें मैंने एज स्टोर करानी है किसी की, तो बेहतर होगा कि मैं उसका नाम एज रखूँ या कुछ इस तरह का नाम रखूँ जिससे वेरिएबल देख के ही हमें पता चल जाए कि अच्छा इसके अंदर एज स्टोर है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स आइडेंटिफायर्स के तौर पे यूज़ नहीं हो सकता। अब ये कीवर्ड्स क्या हैं? कीवर्ड सी प्लस प्लस के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका पहले से ही कोई मीनिंग है और वो उसमें उस काम के लिए वो स्पेसिफाई है, उनको हम वेरिएबल नेम्स या आइडेंटिफायर्स के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सी आउट का ऑब्जेक्ट है या हैश इंक्लूड है या यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जितने भी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का पहले से पार्ट है, पहले से उनके फंक्शंस डिफाइन है, उनको हम वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा रूल ये है कि इनको आइडेंटिफायर के नाम्स को हमेशा कैरेक्टर से शुरू होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से शुरू होना चाहिए, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि वेरिएबल का नाम कभी भी किसी डिजिट से नहीं शुरू हो सकता। वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आ सकती, वेरिएबल के नाम में स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल ये अब एक टेबल है, इसमें कुछ वैलिड और अनवैलिड आइडेंटिफायर का, बेसिकली जो वेरिएबल्स हैं आर टाइप ऑफ आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो ये देखें, ये आइडेंटिफायर, ये टोटल सेल्स, ये बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। ये टोटल सेल्स ये भी वैलिड है, अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स के नेम के अंदर, ठीक है। टोटल डॉट सेल्स ये वैलिड नहीं है क्योंकि डॉट को हम एक स्पेशल करेक्टर कंसीडर करते हैं और वेरिएबल के नेम के अंदर डॉट नहीं आ सकता। इसी तरह वेरिएबल के नेम के अंदर कोमा भी नहीं आ सकता
ये 4 वाला 4 टोटल सेल्स ये भी जो है वैलिड आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम नहीं है क्योंकि ये एक डिजिट से शुरू हो रहा है, और ये लास्ट वाला भी वैलिड नेम नहीं है क्योंकि इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है। सो वेरिएबल्स के आइडेंटिफायर्स के नेम हमेशा हमें रखते हुए एक इन रूल्स का ख्याल रखना है। बहुत ही सिंपल चंद एक रूल्स हैं, ठीक है, वरना हमारा प्रोग्राम एरर दे देगा। और इसको हम अभी प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हियर इज माय डेव सी प्लस प्लस, ये मेरा डेव सी प्लस प्लस, आई हैव ओपन इट नाउ। ये उसी तरह मैंने एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना लिया यूजिंग नेम स्पेस std एंड देन इट इज int main। ये हमारा मेन फंक्शन आ गया। यहाँ से हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, और यहाँ से अब ये देखें, यहाँ एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको दे दूँ, int a। अगर मैं सिर्फ वेरिएबल की डेटा टाइप और उसका नेम बताऊं तो इसको हम कहते हैं कि ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। और अगर मैं साथ में एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन वेरिएबल को वैल्यू भी दे दूं तो ये कहलाती है इनिशियलाइजेशन। तो ये कंसेप्ट एक ज़रा याद रखना ज़रूरी है कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। अब मैं ए को यहाँ पे आके मैंने 4 वैल्यू दे दी है क्योंकि दोनों मैंने इंटीजर टाइप के बनाए, इसलिए मैंने इनके अंदर उसी तरह की वैल्यू देते हैं। और ये देखें यहाँ स्टेटमेंट क्या कहते हैं, ऑपरेटर इज इक्वल टू ऑपरेटर का मैं इस्तेमाल करी हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर का इन वेरिएबल्स को वैल्यू देने के लिए, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट करा लेते हैं। ये देखें सी आउट, अगर हमने कोई वेरिएबल प्रिंट कराना हो सी आउट को इस्तेमाल करके तो उसका ये तरीका है, सी आउट इनडायरेक्शन ऑपरेटर और वेरिएबल का नेम, ठीक है। अब ये देखें ये मेरा प्रोग्राम ये मेरा बिल्कुल फिट चलेगा क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई एरर नहीं किया। ओके फाइन, ये देखें ये मेरी ए की वैल्यू प्रिंट हो गई। अब मैंने ए नाम रखा है, लेकिन अगर मैं यही इसका नाम 1a रखने की कोशिश करूँ, ठीक है, लेट्स सी, देखें 1a, ये देखें वो एरर दे रहा है, ठीक है। ए ऑन एन इंटीजर कांस्टेंट, ए ऑन एन अनडिफाइंड आइडेंटिटी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वेरिएबल्स के नाम कभी भी डिजिट से शुरू नहीं हो सकते, ठीक है। सो यहाँ तक था हमारा आज के लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी जो हैं वो ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।